अस्सलाम वालेकुम। अनकही विद शहनाज। मेरे जो आज के गेस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स इन क्रिकेट. He has a temper, he has been banned many times, but at the same time, no one has been able to still today break his record when he clocked in at 161.3. The thing is that I always wanted to meet him because I'm one of his greatest fans. And I'm hoping that he's not going to lose his fuse with me today, and we will sort of get into a good, nice interview. How does it feel to be where you are today? कैसे आप फील करें इस वक्त? Then we'll go back. हाँ. आप जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं ये चीज़ कि जब आप फेमस होते हैं तो एक चीज़ के साथ आपकी शादी हो जाती है. बेशक आपकी बायोलॉजिकल शादी की बात नहीं कर रहा, कंट्रोवर्सी के साथ आप अनके ही करें. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तो आई एम ह्यूज फैन. मेरे जो अर्ली ऑन क्रश मरीना खान और शहनाज शेख, आई मीन लाइक मैं कहता था कि इनसे ज़्यादा दुनिया में खूबसूरत दुनिया में लोग कोई नहीं है. Oh my God. और मुझे आपकी सारी मेमोरीज फ्रेम बाय फ्रेम सारी याद है. वाह जी वाह. आप फेमस हुई कंट्रोवर्सीज. Oh yes. जब मैं फेमस हुआ तो कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है मेरी कि मैं जो हूँ कह देता हूँ, जो मैं हूँ मैं दिख जाता हूँ. अनफॉर्चुनेटली आई लिव इन अ कल्चर जहाँ पे सुनने की आदत नहीं है. सही बात. और एक ये प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे लगता है अमंग 10% एलीट के पास मैं बात कर रहा हूँ. 90% तो हमारे बेचारे मासूम लोग हैं. उनको पता ही कोई नहीं है. उनको ये लगता है यार ये हमसे अच्छा कैसे हो गया. अब जो ये अच्छा हो गया है तो अब इसको अब पन्नो कैसे अब हाउ टू ब्रिंग ये एक है साइकी है हमारे हाउ टू ब्रिंग हिम बहुत डाउन. ज़्यादा. हाँ. दैट्स वेयर द कंट्रोवर्सी स्टार्ट. लुक आई एम बोर्न विद अ सर्टेन टैलेंट. मेरे इस टैलेंट को सेलिब्रेट करो रादर देन इतनी फोर्स अपनी उस चीज़ पे लगा दो टू ब्रिंग मी डाउन. मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ मैम, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरी 80% एनर्जी ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सी को रोकने में लग गई है और 20% मेरा काम करने में लग गया. हालांकि वेयर एज मुझे यहाँ पे 80% मुझे Of course. वहाँ You should be concentrating on what you do But best. system did not help me. System promoted me. मुझे ऊपर लेके आए, बट इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं थी ताकि जहाँ पे मैं अपने श्रिंक, अपने डॉक्टर्स रख सकता, अपने ट्रेनर रख सकता, मैं अपनी चीज़ें खुद कर सकता. एक मैं इकोसिस्टम क्रिएट करता और एक ऐसा एनवायरनमेंट अपने इंग्रेडिएंट्स क्रिएट करता जो मेरे एडवाइजरी हों. मुझे जो ऑक्सफोर्ड भेजें, मैं 6 महीने वुस्टरशायर में रहा, पढ़ के PhD करता, या मैं पढ़ लिख के वापस आता while I was playing it, while I was at it. So unfortunately controversies, देखें आप फेमस हैं तो कंट्रोवर्सी आपके साथ आएगी. आप फेमस इसलिए हुए हैं कि आप जाने जाए. और मैं हमेशा ये बिलीव करता था कि देखें मेरी ज़िंदगी को छोड़ कैसी गुजरी, मेरा एंड देखें. अगर मेरा एंड कैसा हुआ. You know, mashallah, when I look at you, you look awesome, really, truly. ठीक है ना. And I think there is ये आता है only and only if you have a goodness in you. ये मैं आपको बता दूँ. जो इंसान के अपने अंदर आपकी goodness होती है ना, वो आपके पूरे personality पे छा जाती है. ये भी biologically, you know, I'm a product of my mother. But honestly, I am a genuine product of my mother because I've been raised by my mother. और दुनिया में इससे ज़्यादा मैंने खूबसूरत औरत नहीं मिला, और दुनिया से ज़्यादा मैं वाइज औरत नहीं मिला. मैं हमेशा अपने बाप के बारे में बात किया. मेरा बाप बहुत मलंग आदमी था,
और बहुत ही सीधे आदमी थे, बट माई मदर वॉज वेरी वाइज, दानिशमंद औरत, फ़कीर। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मैं अक्सर कहता था, मैं Yes. कि जी आप औरतों के ना इशफाक अहमद हैं। तो इतनी दूर अंदेश थी। आप दो चीज़ उन्होंने मांगी, बेटा शादी मेरी मर्जी से करेगा, बेगम हम पिक करेंगे। मैं कहा ठीक है जी, तुम्हारे घर हम पिक करेंगे, शिफ्ट मैं करूँगी, रिटायरमेंट तुम्हारी मैं करूँगी। मैं कहा तो मैडम मैं आपको सच से बताऊं कि जितना भी अल्लाह ने मुझे दिया ना, एक तो इनहेरिट किया मैंने टैलेंट अपनी माँ से, क्योंकि वो फास्ट बॉलर थी। हाँ हाँ क्या मतलब? हाँ, वो मुझे अक्सर बताती थी कि यार मैं पहाड़ों पे ना भागती थी हाथ खोल के ऐसे ऐसे, और फिर मैं तेज़ भागती थी और मुझे लगता था मैं उड़ जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा स्प्रिंट वहाँ से आई होगी, अच्छा रनअप कहाँ से आया होगा, अच्छा फिर कहती थी मैं दूर दूर पहाड़ों में पत्थर फेंकती थी, ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंकती थी। फिर बारिश में तेज़ भागना, मेरी भी आदत है बारिश में भागना। तो मेरी जो एक जेनेटिक जो मेरा वेरी एथलेटिक पर्सन, वेरी एथलेटिक। तो जितने भी दुनिया के बड़े एथलीट हैं, ये समझ जाओ कि ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी माएँ थी एथलीट। मेसी हो या रोनाल्डो हो या शुएब हो या सचिन हो, ये तुम माओं की वजह से हो कि वो एथलीट्स थी, क्योंकि वो जीन्स ट्रांसफर होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ब्लड ग्रुप उठा के देख लें बेटों का, वो माँ का होगा, और बाप का नहीं, बेटियों का बाप का जैसा होता है। ये अल्लाह की तरफ से एक निज़ाम है, आई डोंट नो। ट्रू। अब जितने उनके टैलेंट्स थे, जितनी उनकी अच्छाइयाँ थी, जितनी उनकी गुडनेस थी, वो सारी मैंने कर ली। हालांकि मेरे पास 2-4 टी शर्टें हैं, 2-4 एक जीन्सें हैं, बस वही मैं पहचान। कौन जाता है अमेरिका एक गुडी बैग में या हैंड कैरी में? मैं चला जाता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई थिंक आई एम इंडेटेड टू माई मदर इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू who I am really today. हाँ, सुना है कि she was a very दरवेश also kind of a person, बहुत ज़्यादा। आपकी तो जो मदर इन लॉ है, वो तो उनको कोई पीर समझ रही थी। हाँ, ये भी कोई एपिसोड है किस तरह का हुआ था। वो हज पे गए थे और मेरी माँ ने कहा अब रिटायरमेंट दे दे। मैं कहा माँ मैं खेल सकता हूँ अभी 4-5 साल खेल सकता हूँ। कहते हैं छोड़ ना, ये लोग नहीं समझेंगे तुझे। You will always gonna make feel uncomfortable because with the presence that you have, the kind of aura that you have, when you walk in, लोग समझे ओए ये मारेगा। People get threatened. People get threatened. Yeah. And since wherever you gonna go ना, तुम टीवी करोगे, तुम टीवी अच्छा करोगे, तुम जब बोलोगे तुम अच्छा बोलोगे, because ये मेरी चीज़ें जो मैंने तुम्हें दी हैं। लेकिन मेरी जान, 2 काम आपने नहीं करने मेरे जाने के बाद भी। एक, आपने पॉलिटिक्स में नहीं आना, दूसरा आपने अपने 90% अवाम पे ना रहम खाना है। लेकिन मेक श्योर करना है यार कि जिस तरह तुमने अपनी ज़िंदगी गुजारी ना साफ़ सुथरी, फाइनेंशियल, तुझे ये कौम हर चीज़ माफ़ कर देगी, तेरी फाइनेंस को माफ़ नहीं करेगी। तूने फाइनेंशियल कभी करप्ट नहीं होना, मॉरली भी कभी करप्ट नहीं होना। तो ये 2 चीज़ें याद रखना तुमने, और अब डरना नहीं। आई एम लीविंग। सो आई सेड वेयर आर यू गोइंग? कहते हैं आई जस्ट गोना मीट माय मेकर नाउ, आई एम डन एंड डस्टेड, यू हैव योर किड्स, यू हैव योर वाइफ, you got a beautiful wife, you got a beautiful kids, you just met them. So he says ले लो, enjoy your life, अच्छा इंसान बनना। और मैंने कहा माँ थोड़ी पैसे की दुआ कर जा, इतना तूने मुझे दिया है, 4 पैसे की दुआ कर। कहती यार क्या करनी है दुनिया, तेरे पास सब कुछ अल्लाह ने दे दिया तुझे सब कुछ। मैं थोड़ी बहुत छोटी अचीवमेंट मैं कह रही मैं अचीव कर लूँ। कहती अच्छा। फिर लास्ट डे ऑफ लाइफ फिर उसने मुझे कहा या अल्लाह इसको दे दे, मिल गया। अभी भी कोई मुश्किल आती है मैडम, अभी भी कोई मुश्किल आती है मुझे, तो परेशान हो जाता हूँ, तो सीधा माँ की कब्र पे जाता हूँ, उनके सदके मांगता हूँ, काम पूरा हो जाती है। लाइक शी इज स्टिल लुकिंग आफ्टर यू, है ना। दरिया का पानी सूख भी जाए, मट्टी फिर भी नम रहती है, वो नहीं सूखती कभी। दिस इज माय मदर। सो यू वर द क्लोजेस्ट टू हर, कि आपके और भी बहन भाई बहुत क्लोज थे? यार मैंने आपको मैं सच बताऊँ कि मैं तो उनका 11 साल तकरीबन 11 साल ड्राइवर बना रहा हूँ, और इतना उनको पता प्रॉपर्टी के बारे में, इस्लामाबाद के बारे में, बेटा ये घर ले लो, ये ले लो, ये ले लो। फिर मैं ड्राइवर बना रहता था, फिर वो गाड़ी में सो जाती थी, मैं घुमाता रहता था। 2011 के बाद आफ्टर गॉट माई रिटायरमेंट डन, व्हेन आई वाज रिटायर्ड, तो मैं उनके पास आ गया। उनका यार लाहौर से वापस आ जाओ, मैं आ गया। 3-4 साल हम घूमते रहे। यार अब तूने हज करना है यार, पहले शादी करनी। तो वो हज पे गई,
तो रुबाब के माँ बाप ने देखा कि एक औरत के पास बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ी खिदमतें शिदमतें हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी आपको पिरनी शिरनी है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो दरवेश औरत हूँ, मेरा बेटा फेमस है। सो उन्होंने कहा कौन है बेटा आपका? शोएब है। तो बस मदीना शिना में बात कोई शुरू हुई, वापस आए, कोई हज का डिनर शिनर होता है एक, तो वो डिनर पे आए तो एक खातून, बड़ी खूबसूरत सी खातून मेरे साइड पे बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ये तेरी बेगम है? तो मैं कहा माँ काफ़ी छोटी है। कहते नहीं बेटा ये तेरी बेगम है। मदर नोज बेस्ट। मदर नोज बेस्ट। सीरियसली मैं कहती हूँ I met one of the finest women जी, honestly. I believe so. I believe so. met one of the nicest, a very pure woman, or one of the nicest human being. They, I think I'm married to a basically मौलवी भाई थे। हाँ नहीं, और एक And मैं liberal हूँ। हाँ, वो मौलवी टक्कर गया मुझे। It's a good balance. It's a very good Again, balance. I think a good woman in a man's life changes and brings in a lot of stability. Yes. Temperamentally, nature wise, खासा आदमी थोड़ा सा जो है ना होता है, because और ऐसी कसर बच्चे निकाल देते हैं। हाँ नहीं लेकिन आई बिलीव यू आपका टेम्पर का बड़ा इशू था कि है कि सुन, ये भी है कि यू लूज योर फ्यूज ऑन द मैचेस, लेकिन इन रियल लाइफ वैसे यू आर क्वाइट अ ठंडा बंदा, लेकिन वो मैचेस में क्रिकेट में उस वक्त कुछ भेजा फ्राई हो जाता था कि बिल्कुल मेरा हार्ट बीट बीपीएम जो है, मेरा हार्ट पर मिनट जो है वो 190 प्लस है बॉलिंग करते वक्त। अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ तो मेरा 170-80 प्लस हार्ट बीट है। उस स्पीड पे वो आधा पौना घंटा भाग रहा होता है दिल मेरा। तो जब मैं बॉलिंग कर रहा था तो मेरा इतना पैशनेट हो जाता था, मैं इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था कि मुझे खुद समझ नहीं आती थी। अगले बैट्समैन भी कह रहे थे खुदा का वास्ते होश में वापस आ, तो मैं मारने आया जान से या क्रिकेट खेलने आया। बट मैं उतना ही ठंडा आदमी ऑफ द फील्ड। और इसके साथ ही विल टेक अ ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।